नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। और जी शाम का टाइम हो रहा है, पापा जी लाए हैं पत्ती, क्योंकि पत्ती ख़त्म हो गई है गाय के नीचे डालने की। मतलब 1 दिन की रह रही है और मम्मी डाल रही है इस पे पानी, क्योंकि सूखी हुई है। बाद में बांधी थी पापा जी ने, जैसे सुबह ही बांध लेते हैं तो उसमें थोड़ी वो रहती है गिल्ली गिल्ली सी, उसमें ज़्यादा वो नहीं उठता गर्दा। तो जी इधर पापा जी की मतलब उनका बीपी हाई हो जाता है, अचानक से ही हो जाता है। तो वहाँ पे डॉक्टर के पास गए थे, उनको कुछ फील हुआ होगा, तो इस वजह से डॉक्टर ने कहा कि अभी दवाई लेके आराम करना है। हो गया लगभग 1 घंटा उनको लेटे हुए। तो पापा जी बोल रहे थे कि इसको कल काट लेंगे। तो मैं बोल रही हूँ, देखो बिल्कुल रास्ते में ही है ये, और बिल्कुल अच्छी भी नहीं लगती कल तक। कल मतलब शाम तक ही कटती है जाके, क्योंकि शाम को ही पापा जी का टाइम लगता है, सुबह ही चले जाते हैं छोल में। और बिल्कुल सुबह सुबह मन भी नहीं करता ऐसा काम करने का। तो इधर देखो मम्मी बोल रही थी कि चलो हम दोनों काट लेंगे। तो जब तो पापा जी कह रहे थे कि चलो ठीक है, और पापा जी कपड़े वपड़े पहन के, मतलब छोल वाले कपड़े पहन के हो गई तैयार। अभी भी हमें यूँ लग रहा है कि हम ही काटेंगे। पर जैसे ही काटने की बारी आई, पापा जी कहने लगे कि इससे नहीं आती कटवानी, मतलब मेरे से नहीं कटवानी आती, मूठ नहीं लगवानी आती। कि पहले कटवाई थी तो इससे अच्छी नहीं लगी थी मूठ। तो मैं कह रही हूँ, मैं कहा चलो कहीं नहीं लगा दूंगी, मम्मी उसमें लगा देगी मशीन में मूठ, और मैं यहाँ पकड़ा दूंगी। तो पापा जी ने मना कर दी, कह दिया नहीं मैं ही कटवाऊंगा, इससे नहीं लगने की। तो चलो मैंने तो कोशिश करी थी, लग जैसे भी हुआ मेरे से, मैंने कर दिया था पहले। अब भी बोल रही हूँ मैं तो कि मैं कर दूंगी, पर पापा जी को मेरा काम पसंद नहीं आया। और वैसे भी ये जो घास वास काटना होता है तो पापा जी भरोसा नहीं करते हम पे। वैसे तो मम्मी काट लेती है, मैं भी काट लेती हूँ, 1-2 बार काटा, पर पापा जी को डर रहता है कि कभी मतलब हाथ वाथ ना चला जाए इसमें मशीन में। तो इस वजह से ये मना कर देते हैं। जैसे कई बार घास कम रह जाता है तो बोल देते हैं पहले ही कि काटना नहीं, चाहे भूस गिर पड़ जाओ, पर मैं ही कटवाऊंगा। पापा जी जब मशीन चलाते हैं, ये इसके नट वट टाइट करते हैं जो लूज हो रखे होते हैं, तो इस वजह से उनका भी डर ठीक है। कई बार हो जाती है, जैसे बहुत छोटे से उसमें ही बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और बस काट दी थी ये पत्ती, और फिर ये मतलब पहले गोले डाल दिए थे, गोले डाले थे मम्मी, मैंने नहीं डाले थे गोले उठा उठा के, वैसे तो पापा जी डालते हैं रोजाना। तो मैंने नहीं डाल दिए थे, मम्मी की सॉरी पापा जी की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो इस वजह से पहले हम गोले ही काटने वाले थे, मैं और मम्मी। पापा जी मशीन चला देते, कहा था मैं कहा चला दियो नट वट टाइट करके इसके। और फिर बाद में जब मैं कहने लगी कि पत्ती काटेंगे, तो फिर इसके ऊपर ही डाल दी थी हमने पत्ती, वरना पहले तो पत्ती घेरते अगर पहले सोचते करने के लिए। तो जी कोई ना जी, चलो पत्ती कट गई और वहाँ से खाली भी हो गया। और पापा जी भी उठ गए, देखो रेत लेके खड़े हो गए हैं, क्योंकि जब पत्ती कट जाती है तो ये होते हैं जो गंडासे, वो थोड़े ठंडे हो जाते हैं। और इधर ये बोरा है जो इसमें भर रहे हैं हम। और पापा जी बोल रहे थे कि पहले मैं ऐसी वो लाता था, मतलब गठड़ी लाता था पत्ती की, वो कम से कम 10-15 दिन तक चल जाती थी, और अब उससे आधी आती है। तो है टाइम टाइम की बात है, उम्र की बात है। तो पहले शरीर में जान थी, अब देखो 70 साल के करीब होने वाले हैं। और हर मतलब सारा अगर इंसान ऐसा ही रहने लगे, फिर दुखी किस बात का है। तो मम्मी बोल रही कि पहले शरीर में ताकत थी, मतलब जवान से थे, और अब तो दिन पे दिन कमजोरी होते जा रहे। और मम्मी तो है भी कुछ, पापा जी तो ज़्यादा ही होते जा रहे कमज़ोर से। और पहले तो पापा जी बहुत हेल्दी थे, मतलब ड्यूटी करते थे जब गोलू मोलू से थे पूरे, पेट निकल रहा था पापा जी का। और जब से मतलब रिटायर हुए तो बस वो ही होते जा रहे, कमज़ोरी होते जा रहे। और कुछ जब से इनका एक्सीडेंट हुआ तो उस वजह से तब से भी दोनों बहुत वो हो गए। और इधर देखो मतलब बीमार हैं, बीपी हाई हो रहा है पापा जी का, फिर भी इतना काम करते हैं बहुत ज़्यादा। गोले उतार के रख दिए पहले ही सुबह के लिए, क्योंकि सुबह को गोबर भरा जाएगा रेड़े में, तो सुबह का काम अभी कर दिया कि सुबह ही सुबह फिर मन नहीं करता। और इधर मैं लगी हूँ दूध निकालने के लिए। और ये गाय माता है हमारी, इसकी आदत है ये, कभी करती है ऐसा, वरना अधिकतर इसका यही है, जब भी दूध निकाल लो बैठ जाते हैं। कई बार तो दूध निकालने लगते हैं तब बीच में ही खड़ा होना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है जब हम दूध निकालने के लिए बैठते ही हैं तब करती है ये बाथरूम।
तो जी चलो कोई ना जी, ये तो इसकी आदत है, खैर बदलने वाली है नहीं। और उधर गोले कट गए थे और मतलब गोलों की मूठ मैंने नहीं लगा दी थी, और फिर भी पापा जी हटे नहीं। मम्मी बोल भी रही थी कि चलो ये पकड़ा देगी, मैं लगा दूंगी, तो पापा जी नहीं मानने, कह रहे नहीं अब बस मैं ही लगा दूंगा। तो जी घास कट गया था हमारा, और अब मैं निकालने लग रही हूँ दूध, और पापा जी गए हैं लेट अब, क्योंकि घास वास का काम होता है, तो घास वास कटवा के पापा जी लेट गए, और मैं निकालने लगी हूँ दूध। और उधर डॉक्टर ने बोला था कि मतलब कुछ खाना नहीं है, और मतलब पहले ही ले ली थी पापा जी ने, जैसे छोल में से आए थे ना, तो उन्हें कुछ फील हुआ था तभी दवाई ले आए थे, तो दवाई तभी ले ली थी। तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि शाम के टाइम कुछ नहीं खाना, तो पापा जी ने बोला था कि चाय बना दे बस। और मम्मी पहले ही ले लेती है दूध, वो शहद डाल के लेती है, किसी ने बताया है उनको, वो पित्त होता है जो, उसमें बताया है किसी ने कि इसे शहद डाल के तब वो ले दूध, तो उससे आराम मिलेगा, तो मम्मी पहले ही ले लेती है। और इधर हम पापा जी के लिए बना रही हूँ चाय, दूध में पत्ती लगा रही हूँ, और इधर अपने लिए दूध कर रही हूँ और बच्चों के लिए। और रोटी बनाई थी मैंने, देखो मम्मी नहीं खाती शाम के टाइम, और आज तो पापा जी ने भी नहीं खाई, तो सब्जी रखी हुई थी, बस रोटी बनाई थी। और ये देखो शक्कर का दूध पीती हूँ मैं भी, आरू तो पी लेती है, उसको भी ज़बरदस्ती, क्योंकि उसको अभी पता नहीं है कि चीनी का है या शक्कर का, तो वो पी लेती है, उसको बोल देती हूँ मैं कि हाँ, कई बार शक्कर ख़त्म हो जाती है, तो क्योंकि इसकी रोटी ऐसी है, रोटी राटी ऐसी खाती है, तो इसको दूध दे देती हूँ मैं सुबह को भी। और शक्कर का दूध वाकई में भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, टेस्ट ही चेंज हो सकता है। और चीनी का तो बहुत ही पता नहीं कैसा अजीब सा लगता है। और आप भी देखना, बच्चे अगर दूध नहीं पीते तो शक्कर का दूध पिला के देखना उनको, तो वो पीने लगेंगे। और आयु और मैं तो बिल्कुल भी नहीं पीते चीनी का, मम्मी और भी पी लेते हैं, आरू भी पी लेती है कभी कभार, पर हमारा दोनों का यही है माता पुत्र का, हम चीनी